नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्च सीरीज के एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले जब ट्रेड करने उतरे तो अमेरिकन मार्केट से संकेत बहुत ही मिले जुले थे। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 40-50 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुलेंगे। अच्छा, जोश जोश में गैप अप के साथ भी खुल गए। 17,031 ये आज के दिन का ओपन हुआ। 17,061 का स्तर भी छू लिया, लेकिन उसके बाद समझ में आया 15 मिनट की भैया जरूर से ज्यादा तेजी हो गई है, कर लो ऊपरी स्तरों पर वापसी। और फिर जो मंदी की पोजीशन बननी शुरू हुई तो दिन का लो टकरा गया 16,913। बाल बाल बच गए। 16,900 के लेवल को निकाल रहा था निफ्टी, नहीं निकल पाया नीचे, और ऊपर 17,100 नहीं क्रॉस हुआ, नीचे 16,900 नहीं क्रॉस हुआ। क्लोजिंग हुई है 16,951 के लेवल की, 34 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी की। ये पॉजिटिव सरप्राइज था कि निफ्टी बैंक आज चढ़ गया 136 पॉइंट्स। किसके बलबूते? एचडीएफसी बैंक के बलबूते और आईसीआईसी बैंक के बलबूते। इसके अलावा सेंसेक्स आज 40 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइन 17 शेयर्स हरे निशान में, 32 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। गिरावट वालों की सूची ज्यादा थी, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। जो चढ़े उसमें यूपीएल सुबह से ही एक्टिव था, 2% तेज हुआ है। इंडसइंड बैंक लगभग 2% चढ़ा है। डॉक्टर रेड्डी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में 1% से 1.25% के आसपास के रिटर्न बैठे हैं और आज बाजार को सपोर्ट ही किया है एचडीएफसी ट्विंस ने, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप। 7% का क्रैक पड़ गया, हड़कंप मचा ऊपरी स्तरों पर। अदानी ग्रुप के स्टॉक जबरदस्त पिटाई आज के सत्र में झेल रहे थे। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 5% टूट गया, टेक महिंद्रा 2.5% टूटा है, हीरो मोटोकॉर्प 2.5% टूटा है और टाटा मोटर्स भी 2.25% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में एक शानदार स्टॉक था टोरेंट पावर। शुरुआती सत्र से ही एक्टिव हुआ, जोरदार तेजी, आज के दिन के दौरान 5% का रिटर्न दे गया। मन्नापुरम शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था और यहां पर भी 3.25% के रिटर्न बैठे। एमजीएल 2.5% चढ़ा है, एस्कॉर्ट 2.25% चढ़ा और इंडियन होटल 2.25% चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में अदानी ग्रुप के अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों ही स्टॉक्स को पाएंगे आप। निफ्टी के ही टॉप लूजर्स हैं। इसके अलावा बंधन बैंक 5% गिरा है। आईईएक्स ये तो कमजोर है, लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे टूटा, आज भी 4.5% टूटा और ग्रैन्यूल्स भी लगभग 4.5% टूटा। अदानी ग्रुप पे आज खबर कुछ ऐसी थी कि अंबुजा और एसीसी की एक्विजिशन के लिए जो डेट लिया था अदानी ग्रुप ने, उसको चुकाने के लिए थोड़ा और समय मांगा है ग्रुप ने। और दूसरी खबर यह थी कि अदानी ग्रीन को एनएससी बीएससी ने एएसएम स्टेज 2 लिस्ट में डाल दिया है। अब ये खबरें ठीक थी, बाजार पचा सकता था, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली फिर से शुरू हो गई अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और इसमें भी फिर से टेंशन पैदा हुई है। और आज देखिए आप, ज्यादातर स्टॉक्स आज के सत्र में गए, इनफैक्ट सभी के सभी गए। अदानी एंटरप्राइजेस आज के सत्र में 7% के आसपास टूटा है, अदानी पोर्ट्स 5% टूटा है, अंबुजा 3% टूटा, एसीसी 4.5% टूटा और इसके अलावा तो 5% नीचे हो गए। अदानी पार 5% लोअर सर्किट, अदानी विल्मर 5% टूटा है, एनडीटीवी लगभग 5% टूटता हुआ नजर आया, अदानी ग्रीन 5% लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% लोअर सर्किट पे आज के सत्र में लग गए और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तनाव दे रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है इन स्टॉक्स में फिर से। सेक्टर स्पेसिफिक गिरावट वाले सेक्टर्स ऑब्वियसली इस मार्केट में आप ज्यादा पाएंगे और उसमें मीडिया स्टॉक्स में आज डेंट पड़ा, जिसमें डिश टीवी 5.5% नीचे, एनडीटीवी लगभग 5% टूटा है, हैथवे नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, सन टीवी आज एक तरफा चाल, वो भी नीचे। रियल्टी स्टॉक्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की तो लगातार पिटाई हो रही है और आज भी 5.5% टूट गया। सनटेक 5.5% टूटा है, शोभा, ब्रिगेड, फिनिक्स लिमिटेड आज के सत्र में नीचे थे, लोधा 1.5% नीचे। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज उछल रहा था शुरुआती सत्र में, अच्छी ओपनिंग हुई थी लेकिन टिक नहीं पाया और अल्टीमेटली 1% नीचे बंद हुआ। ऑटोज में आज क्रैक पड़े, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प 2.5% टूटा है, टाटा मोटर्स 2.25% टूटा है, सोना कॉमस्टार, मदरसन, एमआरएफ, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। आईटी की तो वैसे ही बैंड बजी पड़ी है, मार्च सीरीज में कुछ परफॉर्मेंस तो दी नहीं। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखो, उसका चार्ट देखो तो ऐसा लगता है भैया मार्च सीरीज में कैसे ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त मुनाफा वसूली हो गई। आज एम्फेसिस 3.5% टूटा है, टेक महिंद्रा 2.5% नीचे बंद हुआ है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, विप्रो, एचसीएल टेक सब गए 1% से 2%। इन्फोसिस ने दबाव डाला और ये भी लगभग 0.1% नीचे बंद हुआ। मेटल्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स गिरे, जिसमें जेएसएल 4% नीचे बंद हुआ है, रत्नामणि 3.5% टूटा है, एमओआईएल, वेल्सपन कॉप, हिंद कॉप और साथ साथ नाल्को जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। लेकिन मेटल स्पेस में चढ़े भी हैं आज, वेदांता चढ़ा है, हिंडाल्को चढ़ा है, एपीएल अपोलो में आज पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। प्राइवेट बैंक्स में आज सपोर्ट मिल रहा था, इंडसइंड बैंक का 2% चढ़ा है, आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार को सपोर्ट किया है, 1% ये चढ़ा, एचडीएफसी बैंक में आज कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा था, 1% ये चढ़ा और साथ साथ फेडरल बैंक में हल्की खरीदारी हुई। लेकिन इसी स्पेस में बंधन बैंक देखोगे तो 5% ज्यादा गिरावट, इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक भी आज टूटता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल्स, चोला फाइनेंस लगभग 3% उछला, श्रीराम फाइनेंस लगभग 1% चढ़ा है, आईसीआईसीआई प्रू इस स्टॉक में आधे फीसदी के आसपास के गेंस थे और एचडीएफसी, जैसे मैंने कहा एचडीएफसी ट्विंस आज बाजार को सपोर्ट कर रहे थे तो एचडीएफसी भी आधे फीसदी के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन आप अगर पीएसयू बैंक्स देखोगे तो वहां पर भी कहीं खुशी कहीं गम है, ज्यादातर स्टॉक्स तो टूटे ही हैं, जिसमें यूको बैंक 3% नीचे बंद हुआ है, आईओबी, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक दबाव में थे,
बाजार पे जब से करेक्शन शुरू हुई है तो सरकारी बैंक्स में भी जबरदस्त बिकवाली होती हुई नजर आई है। आज इसी स्पेस में बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक दो ऐसे स्टॉक्स थे जो 3% से 3.25% के आसपास पॉजिटिव थे। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज ऑयल इंडिया, एमजीएल, कैस्ट्रॉल, आईजीएल, पेट्रोनेट 1% से 2.5% उछले हैं और रिलायंस का आज भी थोड़ा सहारा मिल गया, लगभग आधे फीसदी के आसपास के गेंस दिखाई दिए। अब ऐसे बिखरे हुए मार्केट में जहां पर बाजार ही ना संभल रहा हो तो फिर मिड कैप से कुछ उतनी उम्मीद बनती नहीं है, लेकिन एकदम से स्पाइक अप्स आते हैं। आज जो मिड कैप गेनर्स हैं उसमें है टेक्नो इलेक्ट्रिक 7% ऊपर, पीएनसी इंफ्रा 6.5% ऊपर बंद हुआ, स्पार्क 6% चढ़ा है, ईकेसी 5% चढ़ा, किर्लोस्कर फेरस और इमामी लिमिटेड 4.5% से 5% चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन गिरावट देखिए आप, विजया डायग्नोस्टिक कल का शेयर था, डबल डिजिट रिटर्न थे, आज 10% टूट गया। कल्याण कुंज ज्वेलर्स, यहां पर वॉरबर्ट पिंकस ने कुछ स्टेक बेचा है, उसका एक इंपैक्ट पड़ा और आज के सत्र में ब्लॉक डील का इंपैक्ट इसको 10% नीचे ले आया। एस्टेक लाइफ 10% नीचे बंद हुआ है, मिंडा कॉप 7.25% टूटा है और कॉफी डे लगभग 7.25% टूटता हुआ नजर आया। तो मिड कैप्स की और स्मॉल कैप्स की धुलाई बहुत तगड़ी हुई है मार्केट में अभी। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आखिरी लेवल निफ्टी का 16,800 किसी तरीके से बच जाए बस, नहीं तो फिर उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स की तो बहुत ही बुरी इस समय हालत देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार पे ऊपरी स्तरों पर दबाव है और कोई भी पहला रेजिस्टेंस आता है तो वहीं से बिकवाली होती है। खुलते तो तेज हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या, ऊपर ले जाकर पटकते हैं और ट्रेंड एकदम से इंट्राडे में बदल जाता है। जो दो तरफा चाल तो बनती है लेकिन अगर तेज खुले तो फिर एकदम से मुनाफा वसूली आती है। अब कल मार्च सीरीज की एक्सपायरी है, ये फिस्कल की एक्सपायरी है, तो बड़ी बड़ी पोजीशन सेटल होती हैं, इसलिए बोल रहे थे कि ये वीक में बाजार झूलेगा, वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी, बिल्कुल वही हो रहा है। तो बड़ी बड़ी पोजीशन सेटल होंगी इंस्टीट्यूशंस की, म्यूचुअल फंड्स की। निफ्टी पर क्या इंपॉर्टेंट है, अब ऑप्शंस भी डेटा देखोगे, आज 17,000 की कॉल, 17,100 की कॉल भर भर के राइट हो रखी है, यानी कि ये लेवल्स के ऊपर तो आप बाजार को अभी सीरीज में देखो मत, उम्मीद नहीं कर सकते, बाजार पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ 17,000 17,100 का लेवल इस समय ऑप्शन राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो तो इसके ऊपर जाने देंगे नहीं आसानी से। और पिछले 2-3 दिन से हमने कोशिश कर ली 17,100 के लेवल को निकालने की, कन्विंसिंगली नहीं निकाल पाए। अच्छा, पुट राइट भी हो रखी है 17,000 की, ये भी समझ के चलना। तो एक टसल है 16,900 से 17,000 के जोन पे, बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है बुल्स और बीयर्स के बीच में। अब देखते हैं क्या नीचे 16,850 16,900 के स्तर को बचा पाते हैं कि नहीं। अगर ये 16,900 के नीचे कल ट्रेड करना शुरू कर दिया ना तो एक बार हड़कंप आएगा। पुट राइटर्स जो है यहाँ जो तेजी बना के चलते हैं वो एक बार पैनिक में आएंगे अगर कल 16,900 के लेवल को एक बार निकाल दिया एक्सपायरी वाले दिन नीचे। तो देखते हैं कि क्या होता है। अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। अदानी ग्रुप स्टॉक्स जैसे ही कल खुलेगा बाजार तो फिर से ट्रैक होंगे। ये पिछले 2 दिनों में टेंशन बढ़ा के चले गए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का तो सफाया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त करेक्शन थी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में। पोर्टफोलियो में दर्द दिखता है, इंडेक्स भले ही मैनेज हो रहा हो लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई दमदार देखने को मिली है। और अभी फिलहाल जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि 16,828 ये नीचे का लो है मार्च सीरीज का और इस साल का 2023 का, और ऊपर 17,225 ये एक रेंज है जो बाजार अभी पकड़ के बैठा हुआ है। जिस भी साइड ये रेंज जाएगी उस साइड एक शार्प मूव आएगा। वो अभी आता है या फिर अप्रैल सीरीज में आता है, उम्मीद तो यही कि अप्रैल सीरीज में आएगा। देखते हैं बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेता है कि नहीं, लेकिन दिस इज द लास्ट सपोर्ट। ले सपोर्ट तो बहुत बढ़िया। और ब्रॉडर मार्केट्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है, लीडरशिप कहीं से आनी चाहिए, वो जरूरी है। अभी बाजार से वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्लीज और प्लीज अपनी पोजीशन को थोड़ा लाइट रखिए। कल मार्च वायदा एक्सपायरी पर फोकस रहेगा।